मोस्ट वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट शेड्यूल हम लोगों ने स्टडी की थी ही मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, चुंबक क्या होते हैं, चुंबक के गुण क्या होते हैं, चुंबक कितने तरह के होते हैं, आर्टिफिशियल परमानेंट मैग्नेट्स क्या हैं, परमानेंट मैग्नेट्स कितने तरह के होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक पोल क्या है। इन सभी चीज़ों की हम लोगों ने माइन्यूटली स्टडी की थी। वो वीडियो आपने देखा होगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आपके बहुत काम का है, प्लीज़ जाकर देख लीजिएगा। आई बटन में मैंने लिंक दे दिया है। और आज के इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे कि मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द अर्थ या अर्थ एज ए मैग्नेट। तो आप सुन के चौंक गए होंगे कि क्या पृथ्वी चुंबक जैसी? जी हाँ, अर्थ भी एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि सर अर्थ मैग्नेट क्यों है और अर्थ मैग्नेट जैसा बिहेव क्यों करता है, और कैसे हम मान लें कि सर अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो आपके हर एक क्यों का जवाब अब इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। तो अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव क्यों करता है और क्या सच में अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है, इस बात के क्या प्रमाण हैं, क्या प्रूफ हैं, क्या एविडेंस है कि अर्थ बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट। तो इसी चीज को अब हम समझते हैं। तो अगर हम अर्थ एज ए मैग्नेट को डिफाइन करना चाहें तो हम कह सकते हैं, पहले हम टॉपिक लिख देते हैं कि अर्थ एज ए मैग्नेट यानी पृथ्वी चुंबक की तरह। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर हम इस बात को कैसे मान लें कि अर्थ एक मैग्नेट की तरह काम करता है। तो आप लोगों ने एक चीज़ देखा होगा कि अगर हम अपने अर्थ पर किसी भी मैग्नेट को, चाहे वो बार मैग्नेट हो या मैग्नेटिक निडल हो, मैग्नेटिक कंपास हो या इलेक्ट्रोमैग्नेट हो, हम किसी भी चुंबक को अगर हम अर्थ पर फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो वो हमेशा जाकर के नॉर्थ और साउथ में रुकेगा। तो किसी भी चुंबक का पृथ्वी की सतह पर यानी पृथ्वी के सरफेस पर नॉर्थ और साउथ पोल में ही, उत्तर और दक्षिण ध्रुव में ही जाकर रुकना इस बात को प्रूव करता है कि हो ना हो अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह व्यवहार करता है, अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। पहली बात ये शक होता है और ये बात प्रूव भी हो रही है। पॉइंट नंबर 2, अगर हम किसी भी पिग आयरन को, सॉफ्ट आयरन को अर्थ के अंदर कुछ गहराई पर नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ करके गाड़ दें, मान लीजिए ऐसे गाड़ दें किसी लोहे के टुकड़े को, दिख रहा है लोहा का टुकड़ा, ठीक है, इसको ऐसे गाड़ दें कि इसका एक सिरा नॉर्थ को हो, एक सिरा साउथ को हो। कुछ दिनों के बाद आप इस सॉफ्ट आयरन की खुदाई करके निकालेंगे, इसके अंदर आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो हो जाएगी। ये बात प्रूफ करता है कि हो ना हो अर्थ एक मैग्नेट जैसा बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा था पीछे के वीडियो में, या अभी आपने स्टडी की थी मैग्नेटिक इंडक्शन की। ये किसी भी मैग्नेट के अगर कांटेक्ट में, संपर्क में कोई दूसरा आयरन आता है तो उस आयरन के अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, चुंबकीय गुण पैदा हो जाता है। तो हमने अर्थ के सरफेस में इस लोहे को दफनाया या गाड़ा और इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई। ये प्रूफ करता है कि अर्थ भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। ये दो बातें हमें शक पैदा करती हैं अर्थ की तरफ। पॉइंट नंबर 3, अगर हम अर्थ के अंदर खुदाई करते हैं तो हमें सारे मेटल्स कहाँ मिलते हैं? अर्थ के सेंटर पे मिलते हैं। आपको मालूम है अर्थ के 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। तो जो कोर है, जो अर्थ का सेंटर है, वहीं पास में हमें सारे क्या मिलते हैं? सारे आयरन और सारे एलिमेंट्स, स्पेशली जो मेटल्स हैं, हिंदी में धातु हैं, वो हमें अर्थ के कोर के पास मिलते हैं और ज़्यादातर गली हुई अवस्था में मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि अर्थ के सेंटर के पास ही सारे मेटल्स क्यों? इसका मतलब कि अर्थ का सेंटर एक मैग्नेट तरह काम करता है और वही इन मेटल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और इसीलिए अर्थ के कोर के पास सारे मेटल्स मिलते हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि सर अच्छा ठीक है, हम मान लेते हैं कि अर्थ एक मैग्नेट तरह बिहेव करता है, लेकिन कैसे माने कि अर्थ के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई? तो एक थ्योरी ये कहती है कि अर्थ के सेंटर के चारों तरफ जितने भी मेटल्स हैं, स्पेशली आयरन है, वो मॉल्टन कंडीशन में है, यानी गली हुई अवस्था में है। आपको मालूम है कि अर्थ के अंदर वॉल्केनो हैं, ज्वालामुखी हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी है। उन थर्मल इफेक्ट के कारण ये मेटल्स क्या हो गए? बॉयल हो गए,
गल गए और अर्थ के कोर के चारों तरफ हैं, और आयरन के अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसलिए ऐसा उम्मीद लगाया जाता है कि शायद अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, पृथ्वी के अंदर चुंबकीय गुण है, वो इसी कारण डेवलप हुआ है। अभी कहाँ तक सच है, कहाँ तक गलत है, इंतजार है कि जल्दी से आप लोग पढ़ लिख करके साइंटिस्ट बने और आप इस तरह के सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें, दुनिया के सामने सच्चाई लाकर रखें कि अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्यों शो करता है। बट ये सच है, प्रूव्ड है कि अर्थ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। तो हम समझते हैं कि अर्थ अगर एज ए मैग्नेट बिहेव करता है तो अर्थ के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। अगर हम फीचर्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें, यानी पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, इसके क्या क्या गुण होते हैं, और ये सारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सारे गुण आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। चाहे आप क्लास 10th के स्टूडेंट हो, चाहे आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो, अगर आपको याद हो, हिंदी मीडियम वाले अगर आप हो, तो भौगोलिक याम्योत्तर, चुंबकीय याम्योत्तर, नतिकोण, दिक्पात कोण, ये सब आपसे पूछा जाता है और आप इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हो। अगर आप इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट हैं तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, मैग्नेटिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिकल एक्सिस, जियोग्राफिकल इक्वेटर, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं और आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। आपको समझ में आ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो वन बाय वन हम अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के फीचर्स की स्टडी करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जियोग्राफिकल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या होता है, या इस पर भी जाने से पहले हम समझते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड क्या है। तो अभी हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड समझा था। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है किसी भी मैग्नेट के चारों ओर का वो हिस्सा जहां तक उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, हिंदी में इसका आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल कार्य करे, उसी को इसका हम चुंबकीय क्षेत्र यानी इंग्लिश में मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो अगर अर्थ भी एक मैग्नेटिक फील्ड की तरह है, आपको मालूम है कि अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ जाती है तो अर्थ उसे अपनी ओर खींचती है, लेकिन ऐसा नहीं कि एक अनलिमिटेड एरिया में खींचती है। अगर ऐसा होता तो इस समय जो सन है, जो आसमान में चमकता है, वो पृथ्वी के ऊपर होता, चंद्रमा हमारा पृथ्वी में गिर चुका होता, और भी जो उपग्रह यानी सैटेलाइट्स हैं हमारे इसके स्पेस में, वो सब कहाँ होते, अर्थ पर। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड है, जो अर्थ का चुंबकीय बल है, वो एक फिक्स एरिया तक काम करता है। तो इसी को हम बोलते हैं अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ के इस मैग्नेटिक फील्ड के हर एक कंपोनेंट की, हर एक भाग की अब हम स्टडी करते हैं। तो पहला है जियोग्राफिकल एक्सिस, जिसको हम एक्सिस ऑफ रोटेशन हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक याम्योत्तर। हिंदी मीडियम वाले ध्यान दे दें, भौगोलिक याम्योत्तर, इंग्लिश में जियोग्राफिकल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये होता क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द जियोग्राफिकल पोल्स इज कॉल्ड जियो एक्सिस, यानी कोई भी ऐसी रेखा जो पृथ्वी के जियोग्राफिकल पोल को, हिंदी में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव को आपस में मिलाता है, उसी को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन या हिंदी में भौगोलिक याम्योत्तर। अब हम इसको पिक्चर से देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आपका, ध्यान दीजिएगा, ये आपका अर्थ है, ठीक है। स्क्वायर में कुछ कमी हो सकती है, आप देखिएगा। तो इसका जो अर्थ है, अर्थ हमेशा ऐसे, ये है अर्थ का एंगल ऑफ रोटेशन, यानी अर्थ ऐसे 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 घूमता रहता है। तो ये है अर्थ का नॉर्थ पोल और ये है अर्थ का साउथ पोल। तो जो अर्थ का नॉर्थ पोल होता है और जो अर्थ का साउथ पोल होता है, इसी को हम नॉर्थ जियोग्राफिकल एक्सिस, हिंदी में उत्तरी भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। और ये अर्थ का साउथ पोल है, दक्षिणी है, तो इसको भी वही बात बोलेंगे कि जियोग्राफिकल साउथ पोल या जियोग्राफिकल साउथ एक्सिस, हिंदी में पृथ्वी का दक्षिणी भौगोलिक याम्योत्तर। क्लियर। अब हम बात करते हैं, तो यानी कि ये जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली रेखा होती है, इस लंबी सी लाइन को ही हम जियोग्राफिकल एक्सिस या एक्सिस ऑफ रोटेशन या हिंदी में भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। प्लीज़ समझ लीजिएगा इसको। क्लियर। तो एक बार फिर से, जो अर्थ का क्या है, जियोग्राफिकल एक्सिस है या एक्सिस ऑफ रोटेशन है या हिंदी में भौगोलिक याम्योत्तर है, ये वो रेखा होती है, ये वो स्ट्रेट लाइन होती है जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को आपस में मिलाती है। इसी को हम घूर्णन अक्ष भी कहते हैं, इसी को हम भौगोलिक याम्योत्तर भी कहते हैं, और इसी को हम उत्तरी और दक्षिणी भौगोलिक ध्रुव भी कहते हैं। क्लियर, इतनी बात समझ में आई।
अब बात करते हैं किसकी, मैग्नेटिक एक्सिस की, जिसको हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। तो हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के भीतर एक कोई बहुत बड़ा सा मैग्नेट लग रखा हुआ है, ये हम मान के चलते हैं। डिस्कवरी बाकी आप लोग करेंगे, लेकिन अर्थ की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, हिंदी में पृथ्वी के अंदर जो चुंबकीय गुण है वो तो प्रूव हो चुके हैं, उसका कोई शक नहीं है। लेकिन अर्थ के अंदर ये जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ये क्यों है और कहाँ से है, इस पर अभी रिसर्च डिटेल्स में होना बाकी है। तो हम ये मान के चलते हैं कि अर्थ के बीच में एक मैग्नेट रखा हुआ है। अब मान लीजिए कि ये एक मैग्नेट है, ये देखिए ये एक मैग्नेट है जो हम मीन साइंटिस्ट लोग मान के चलते हैं कि अर्थ के सेंटर पर इस तरह का एक मैग्नेट रखा हुआ है। क्लियर, इतनी बात आपको समझ में आई? तो ध्यान रखिएगा कि इस मैग्नेट को जो सिरा अर्थ के नॉर्थ पोल पर होगा वो इसका साउथ पोल होगा। क्या होगा? साउथ पोल। तो इसको बोलेंगे मैग्नेटिक यानी चुंबक का साउथ पोल, साउथ पोल। यानी कि ये इस मैग्नेट का कौन सा पोल है? साउथ। क्यों साउथ पोल है? क्योंकि ये अर्थ के नॉर्थ की तरफ है। क्लियर? और इसका जो सिरा अर्थ के साउथ की तरफ है वो इसका कहलाएगा नॉर्थ पोल। तो ये है इसका N मीन नॉर्थ और POLE पोल, ये है इसका नॉर्थ पोल। इतनी बात समझ पाए? तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक एक्सिस, हिंदी में चुंबकीय याम्योत्तर की बात करें तो बहुत सरल लाइन में कह सकते हैं कि अर्थ का जो मैग्नेट है, इस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली ये लाइन, मेरे मार्कर पे ध्यान दीजिएगा, ये लाइन जो इस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को मिला रही है उसी को हम मैग्नेटिक एक्सिस कहते हैं, हिंदी में चुंबकीय याम्योत्तर। फिर से एक बार, जियोग्राफिकल एक्सिस क्या है? जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाए वो क्या है? जियोग्राफिकल एक्सिस है, उसी को हिंदी में भौगोलिक याम्योत्तर कहेंगे। और जो पृथ्वी के अंदर रखे हुए चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाता है उसको हम मैग्नेटिक एक्सिस या हिंदी में चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। क्लियर? अब हम बात करते हैं कि जियोग्राफिकल इक्वेटर क्या होता है। तो ये जो अर्थ का क्या है, ये जो अर्थ का ये जियोग्राफिकल एक्सिस है जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को मिला रहा है, और इसी पर एक्स क्या अर्थ क्या करता है? रोटेट करता है, ऐसे गोल गोल घूमता है। तो इसकी जो ये लाइन है, जो हमने डार्क लाइन ये बना रखी है, बड़ा सा गोला, इसी को हम अर्थ का इक्वेटर कहते हैं। इट इज़ जियोग्राफिकल इक्वेटर, हिंदी में पृथ्वी की भूमध्य रेखा। इक्वेटर मीन भूमध्य रेखा। तो ये है अर्थ का पृथ्वी के बीचों बीच से जाने वाली रेखा। तो अर्थ कैसी है? पूरी गोल है। तो देखो पृथ्वी के बीच से ये आधी रेखा है, तो इसी को बोलते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर। और डेफिनेशन देख लीजिएगा, द लार्जेस्ट सर्किल। तो ध्यान दीजिए, ये सबसे बड़ी सर्किल है कि नहीं है जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को मिला रही है आपस में। ये इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, ये अर्थ का नॉर्थ और साउथ पोल है, और ये जो है ये इस अर्थ के अंदर रखे हुए चुंबक का नॉर्थ और साउथ पोल है। तो जो अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, हिंदी में भौगोलिक याम्योत्तर। और जो इस मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, हिंदी में चुंबकीय याम्योत्तर। और हमेशा अर्थ के नॉर्थ पोल की तरफ इस मैग्नेट का साउथ पोल होगा और अर्थ के साउथ पोल की तरफ मैग्नेट का नॉर्थ पोल होगा। क्लियर? तो जो द लार्जेस्ट सर्किल हुज प्लेन इज परपेंडिकुलर टू जियोलॉजिकल एक्सिस, यानी वो सबसे बड़ी गोलीय रेखा, मेरे मार्कर पे ध्यान दीजिए, जो हुज प्लेन, जिसका ये तल, ध्यान दीजिए, ये तल क्या होगा? परपेंडिकुलर टू जियोग्राफिकल एक्सिस। तो ध्यान दो, ये क्या है? ये जियोग्राफिकल एक्सिस है या नहीं है? हिंदी में भौगोलिक याम्योत्तर है कि नहीं है? और ये क्या है? ये वो सबसे बड़ी गोलीय रेखा है जिसका प्लेन इस अर्थ के एक्सिस के 90 डिग्री पर, ध्यान दो ये 90 डिग्री है कि नहीं? ये जो लाइन जा रही है ये अर्थ के इस एक्सिस से 90 डिग्री पर है कि नहीं है? तो इसी को हम बोलते हैं जियोग्राफिकल इक्वेटर, हिंदी में भौगोलिक भूमध्य रेखा। अब बात करते हैं कि मैग्नेटिक इक्वेटर क्या होता है। हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय भूमध्य रेखा। तो सेम ऐसे ही आप लोगों ने क्लास 12th में प्रैक्टिकल किया होगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं अभी हम आगे समझेंगे। यहाँ पर समझिएगा
कि अगर हम अर्थ के इस मैग्नेट की तरफ, उंगली पे मेरे ध्यान दीजिएगा, अगर अर्थ के इस मैग्नेट की तरफ हम एक चुंबकीय सुई यानी मैग्नेटिक नीडल या मैग्नेटिक कंपास ला के रखें तो इसके नॉर्थ से कुछ लाइनें निकलेंगी जो लाइनें इसके साउथ की तरफ जाएंगी। अब चूंकि बोर्ड पर हमें एक ही मार्कर को यूज़ करना है, इससे पिक्चर आप गंदा हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। तो ये जो डॉट 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 से मैंने लाइन दिखाई हैं, ये लाइन निकलेंगी नॉर्थ से और जाएंगी कहाँ, साउथ की तरफ, और ये लाइनें एक दूसरे को कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इस मैग्नेट के नॉर्थ से निकलकर साउथ तक जाने वाली जो सबसे बड़ी सर्किल होगी और उस सर्किल का जो प्लेन होगा, प्लेन ध्यान दीजिएगा, इस मैग्नेट की बात कर रहे हैं, अब हम इस मैग्नेट की बात कर रहे हैं, तो इस मैग्नेट से निकलने वाली जो सबसे लंबी सर्किल होगी जिसका प्लेन इस मैग्नेट को 20 से काट के 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो इसका क्या कहलाएगा, इसका मैग्नेटिक इक्वेटर कहलाएगा, यानी चुंबकीय भूमध्य रेखा। तो द लार्जेस्ट, सबसे लंबी सर्किल, गोला, हुज प्लेन, जिसका तल इस परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर होता है टू द अर्थ मैग्नेटिक एक्सिस इज नोन एज मैग्नेटिक इक्वेटर। क्लियर। अब बात करते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की। हिंदी में बोलते हैं नतिकोण। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं सुन के तक चेहरा खुश हो गया होगा, क्योंकि नतिकोण में आप लोगों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जो लाइन अर्थ के, पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाए, यानी जो भी रेखा पृथ्वी के उत्तरी दक्षिणी ध्रुव को मिलाती है उसको हम बोलते हैं जियोग्राफिकल एक्सिस, हिंदी में भौगोलिक यामयोत्तर। और हमने पृथ्वी के अंदर जो चुंबक मान रखा है, उस चुंबक के नॉर्थ और साउथ पोल को जो रेखा मिलाती है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस, हिंदी में चुंबकीय यामयोत्तर। तो ये जो भौगोलिक यामयोत्तर है ये, और जो ये चुंबकीय यामयोत्तर है ये, इन दोनों के बीच में ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये लगभग 17 डिग्री का होता है। इसी को हम बोलते हैं हिंदी में नतिकोण या इंग्लिश में एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। तो हम क्या कह सकते हैं कि द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिकल एक्सिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। हिंदी में ये लाइन जो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ को मिलाती है वो क्या है, भौगोलिक यामयोत्तर। जो चुंबक के नॉर्थ और साउथ को लाइन मिलाती है वो क्या है, चुंबकीय यामयोत्तर। तो भौगोलिक यामयोत्तर और चुंबकीय यामयोत्तर के बीच में जो कोण होता है इसी को हम नतिकोण या एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। इंग्लिश में जियोग्राफिकल एक्सिस और मैग्नेटिक एक्सिस के बीच में जो एंगल होता है इसी को हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कहते हैं। क्लियर। अब हम समझते हैं एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिक्पात कोण, क्या होता है। तो अगर हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की बात करें, जिसको हिंदी में बोलते हैं दिक्पात का कोण या शॉर्ट में एंगल ऑफ डिप कहते हैं, वो होता क्या है। तो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, ये क्या है हमारा, ध्यान दीजिएगा, ये हमारा अर्थ है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये इसका साउथ पोल है, और अर्थ हमारा ऐसे ही गोल गोल घूमता रहता है। तो ये जो लाइन नॉर्थ पोल से साउथ पोल को आ रही है, इसी लाइन को हम जियोग्राफिकल मेरिडियन या हिंदी में भौगोलिक यामयोत्तर या इसको जियोग्राफिकल एक्सिस कहते हैं। और हमने जो अर्थ में माना है मैग्नेट, ध्यान दीजिएगा, ये हमने माना है मैग्नेट। तो इस मैग्नेट के साउथ को और मैग्नेट के नॉर्थ को जो लाइन मिलाती है इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन या हिंदी में चुंबकीय यामयोत्तर। इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है इसको हम एंगल ऑफ डिक्लिनेशन बोलते हैं, जो 17 डिग्री होता है। ये हो गया आपका एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, हिंदी में नतिकोण कहते हैं। अब आते हैं दिक्पात कोण पर, एंगल ऑफ डिप की बात करते हैं। तो द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड यानी पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, एंड द हॉरिजॉन्टल इन द मैग्नेटिक मेरिडियन, ध्यान दीजिएगा, ये जो लाइन है जो मैग्नेट के नॉर्थ और साउथ को मिला रही है इसी को मैग्नेटिक मेरिडियन कहते हैं। और इससे जो हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे जाएगी तो इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है इसी को हम एंगल ऑफ डिप या इंक्लिनेशन एंगल या हिंदी में दिक्पात का कोण कहते हैं। फिर से सरल भाषा में, पृथ्वी के चुंबकीय अक्ष यानी कि वो लाइन जो पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ पोल को मिला रही है, अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल को मिला रही है, किसके, अर्थ के, मैग्नेट के। कंफ्यूजन फिर से दूर करिएगा, अर्थ अलग है और अर्थ के अंदर जो मैग्नेट हमने माना है वो अलग है। तो ये मान लीजिए अर्थ है, तो अर्थ का ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो नॉर्थ और साउथ पोल अर्थ के मिलाने वाली लाइन को हम जियोग्राफिकल मेरिडियन या हिंदी में भौगोलिक यामयोत्तर कहते हैं।
और जो हमने अर्थ के अंदर मैग्नेट माना है उसके नॉर्थ और साउथ पोल को मिलाने वाली लाइन को हम मैग्नेटिक मेरिडियन, हिंदी में चुंबकीय यामी उत्तर कहते हैं। इन दोनों के बीच में जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन है, जिसको हिंदी में हम नतिकोण कहते हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर दिक्पात कोण की, जिसको एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहते हैं। तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जो होती है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड और ये जो मैग्नेटिक एक्सिस है इसके बीच से जो हॉरिजॉन्टल लाइन जाती है इसी को हम एंगल ऑफ इंक्लिनेशन या हिंदी में दिक्पात कोण कहते हैं। तो इस तरह से हम उम्मीद करते हैं कि आपको मैग्नेटिक मेरिडियन, हिंदी में चुंबकीय याम्योत्तर, जियोग्राफिकल मेरिडियन, हिंदी में भौगोलिक याम्योत्तर, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन जिसको हम नतिकोण कहते हैं, जियोग्राफिकल इक्वेटर जिसको हम भौगोलिक भूमध्य रेखा कहते हैं, मैग्नेटिक इक्वेटर जिसको हम चुंबकीय भूमध्य रेखा कहते हैं, और एंगल ऑफ इंक्लिनेशन जिसको हम दिक्पात कोण कहते हैं। ये आपको कंप्लीटली समझ में आ गया होगा और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लास्टली समझते हैं कि मैग्नेटिक इंटेंसिटी ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक लाइंस क्या होती हैं, जिसको हिंदी में हम चुंबकीय रेखा कहते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी की, जिसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी क्या होती है? तो बहुत सीधी सी बात यह है कि इंटेंसिटी का मतलब होता है तेज़ी। जैसे होता क्या है, कभी हम किसी भी मैग्नेट के पास में कोई भी आयरन की पिन लेके जाएं और वो स्पीड से टक से जाके चिपक जाए तो हम बहुत मोटी भाषा में बोलते हैं क्या कि भाई चुंबक बहुत ताकतवर है। तो चुंबक यानी मैग्नेट किसी भी सब्सटेंस को कितनी इंटेंसिटी, कितनी तेज़ी के साथ अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, यही उस मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है। हिंदी में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है, जिसका जो यूनिट है वो वेबर पर मीटर स्क्वायर है या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर भी होता है, जिसको हम बी से शो करते हैं। और फार्मूला होता है फाई इजकल टू बी ए कॉस थीटा। अगर हम b फाइंड आउट करेंगे तो फाई अपॉन ए कॉस थीटा, ये आपका फार्मूला हो जाएगा। फाई का वेबर होता है और a मीन मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर मीटर स्क्वायर ये किसी भी मैग्नेटिक इंटेंसिटी यानी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला होता है। तो कहीं भी तीव्रता नाम का वर्ड आए तो कोई भी चीज़ कितने पावर के साथ, कितने अट्रैक्शन के साथ, कितनी ज़्यादा आकर्षण बल के साथ किसी चीज़ को अपनी ओर खींचता है या उसको रिपेल करता है, हिंदी में प्रतिकर्षित करता है, वही उसकी इंटेंसिटी होती है। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं। क्लियर? तो ये आपसे पूछा भी जाता है और क्लास 12th के सिलेबस में ये प्रैक्टिकल में भी है और क्लास 10th में भी प्रैक्टिकल में है। अगर आपको करवाया जाएगा तो आप उसको फेस करेंगे। क्लियर? बहुत आसान प्रैक्टिकल होता है। इसमें एक ड्राइंग पेपर लेते हैं हम, बीच में मैग्नेटिक कंपास रखते हैं और वो मैग्नेटिक कंपास की सुई जिधर जिधर डिफ्लेक्ट होती है वहाँ वहाँ पॉइंट रखते जाते हैं, उसका उन पॉइंट्स को मिला देते हैं तो मैग्नेटिक पॉइंट्स बन जाते हैं। ठीक है? पहले समझते हैं है क्या ये। दीज आर द लाइन्स, ये वो लाइन्स होती हैं, वो रेखाएँ होती हैं ड्रॉन इन मैग्नेटिक फील्ड, जो किसी चुंबकीय क्षेत्र में खींची जाती हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड में ड्रा की जाती हैं। अलोंग विद नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, जो हमेशा नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से यानी उत्तरी ध्रुव से शुरू होती हैं, वुड मूव आर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो भी उत्तरी ध्रुव से चलें उन्हीं को हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। प्रैक्टिकल फॉर्म में आपको समझा सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक बार मैग्नेट हो गया, ये इसका नॉर्थ पोल है और ये इसका साउथ पोल है। तो अगर हम यहाँ पर मैग्नेटिक कंपास से चुंबकीय सुई ला के रखेंगे तो चुंबकीय सुई हमको डिफ्लेक्ट होगी, तो हम जहाँ जहाँ वो डिफ्लेक्ट होगी ऐसे ऐसे हम लाइंस को आपस में मिलाते चले जाएंगे तो हमको दिखेगा कि वो शुरू हुई नॉर्थ पोल से और जाकर कहाँ मिल गई, साउथ पोल में मिल गई। इसी को हम मैग्नेटिक लाइंस कहते हैं। फिर जब हम इसको रखेंगे तो फिर यहाँ से वो हमको निकलती हुई महसूस होगी और ऐसे ऐसे आगे बढ़ती हुई हमको मिलती जाएगी। ये प्रैक्टिकल आपके सिलेबस में है। इस तरह से काफ़ी ढेर सारी लाइंस निकलेंगी और इन लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, कुछ खासियत होती हैं जो हमें आगे पढ़ते हैं। ये लाइंस ऐसे चलेंगी, निकलेंगी हमेशा नॉर्थ से और जाएंगी कहाँ, साउथ को। तो ये है आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, हमने पिक्चर के फॉर्म में भी आपको शो कर दिया। अब एक चीज़ समझिएगा, इनकी पहली प्रॉपर्टी ये होती है
कि निकलती हमेशा नॉर्थ से हैं, जाती हैं हमेशा साउथ को। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी ये होती है कि ये कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं करती, क्रॉस नहीं करती एक दूसरे को। क्लियर। और तीसरी पॉइंट ये है कि ये हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, हिंदी में एक दूसरे के समानांतर होती हैं। जितनी दूरी पर पहली निकलेगी उतनी ही डिस्टेंस पर दूसरी लाइन जाएगी, तीसरी भी उतनी ही डिस्टेंस पर जाएगी। तो 1 by 1 इस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी हिंदी में चुंबकीय बल रेखाओं की हम प्रॉपर्टीज़ यानी गुणों को देख लेते हैं। तो अगर हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करें तो कोई भी जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसमें जो लाइंस डेवलप होती हैं, जिसको हिंदी में हम चुंबकीय रेखाएं कहते हैं, देयर डायरेक्शन इज ऑलवेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। यानी वो मैग्नेटिक लाइंस, हिंदी में चुंबकीय रेखाएं, हमेशा नॉर्थ से डेवलप होंगी। मान लो ये एक मैग्नेट है, ये इसका नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, तो हमेशा ये नॉर्थ यानी उत्तर दिशा से पैदा होंगे और हमेशा साउथ की तरफ जाएंगी। इनका डायरेक्शन हमेशा ऐसे होगा। नीचे से भी अगर जाएंगी तो नॉर्थ से किधर जाएंगी, साउथ की तरफ जाएंगी। ये इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है जिसको ये हमेशा फॉलो करती हैं कि चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये हमेशा उत्तरी ध्रुव से यानी नॉर्थ पोल से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव यानी साउथ पोल की ओर जाती हैं। पॉइंट नंबर 2, फील्ड लाइंस आर डेंस नियर पोल्स। यानी कि जो पोल्स होते हैं, जैसे ये आपका बार मैग्नेट है, दंड चुंबक हिंदी में बोलते हैं, नॉर्थ है साउथ है, तो फील्ड लाइंस यहाँ से ऐसे ऐसे निकलेंगी। ये देखिए, तो होगा क्या कि आप देखो कि जो इनका पोल है, पोल का मतलब नॉर्थ और साउथ जो है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे ये डेंस हैं कि नहीं है, यानी घनी है कि नहीं घनी है। और यहाँ पर ध्यान दो तो एक दूसरे से दूरी पे हैं, बराबर दूरी पे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि फील्ड लाइंस आर डेंस नियर पोल्स। यानी जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं ये पोल यानी ध्रुवों के पास ज़्यादा घनी होंगी, डेंस होंगी, एंड हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। और इसका मतलब ये हुआ कि जो मैग्नेट है इसके पोल्स पर यानी नॉर्थ और साउथ पोल पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो मैक्सिमम होगा। एंड वाइडर एट वीक मैग्नेटिक फील्ड। और जहाँ जहाँ पर ये फील्ड लाइंस यानी चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर हैं वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, वीक यानी कमज़ोर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि चुंबकीय बल रेखाएं जहाँ पर बहुत पास पास हों वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होता है, जहाँ दूर दूर होती हैं वहाँ मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। ये इसकी पहचान है। इसीलिए हम कहते हैं कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय बल ज़्यादा होता है और इसके मध्य बिंदु पर, सेंटर पर चुंबकीय बल शून्य होता है। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 0 होता है। क्लियर। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, डोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। आपको दिख रहा है, मान लीजिए ये एक बार मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये मैग्नेट लाइन्स निकली और ये जा रही हैं, मगर आपको दिख रहा होगा कि एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, यानी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं कर रही हैं, बल्कि एक दूसरे के पैरेलल हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं ये कभी भी एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर, किसी भी बिंदु पर इंटरसेक्ट यानी क्रॉस नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं। क्लियर। लास्ट पॉइंट है कि फील्ड लाइंस रिपेल ईच अदर इन द डायरेक्शन। अगर ये फील्ड लाइंस एक ही डायरेक्शन में हैं तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। क्यों, ध्यान दीजिए, निकली कहाँ से, नॉर्थ से, तो जितनी भी निकली कहाँ से निकली, नॉर्थ से, तो सेम पोल में क्या होगा, रिपल्सन होगा। और अगर साउथ की तरफ जाके मिलेंगी तो भी क्या होगा, रिपल्सन होगा। तो अगर एक ही डायरेक्शन में है तो इन फील्ड लाइंस में रिपल्सन होगा, अगर अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो इनमें अट्रैक्शन होगा। इस तरह से ये अर्थ का जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं और अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की जो डेफिनेशंस थी, जिसमें हम लोगों ने जियोग्राफिकल एक्सिस, मैग्नेटिक एक्सिस, जियोग्राफिकल इक्वेटर, मैग्नेटिक इक्वेटर्स को, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन हिंदी में नति कोण को, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन हिंदी में दिक्पात कोण को, और हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यानी हिंदी में चुंबकीय बल रेखाओं की स्टडी की है। अगर प्लीज़ आपको मेरी मेहनत और ये वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे नोटिफिकेशंस, अपडेट्स आप तक तुरंत पहुंचते रहें। और साथ देते रहिए मेरा, देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग स्टडी करेंगे कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं या मैग्नेटिक फील्ड जो होते हैं इनके डायरेक्शंस कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो लेफ्ट हैंड रूल है, राइट हैंड रूल जो है, और जो मैक्सवेल का स्क्रू रूल है, ये सब कैसे समझते हैं और ये सब होते क्या हैं, इनको हम समझते हैं। तब तक देखते रहिए ब्रिलियंट विज़न। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।